हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, आपका कोई एसएससी का हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। युद्ध से अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, या तो उसका परिणाम पूछता है, किसके बीच में लड़ा गया ये पूछता है, और कहाँ पर युद्ध हुआ ये पूछता है, किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। ये सारी चीज़ें अक्सर आपके एग्ज़ाम में आती है। उसी को देखते हुए जो महत्वपूर्ण युद्ध है, अब होने को तो इतने युद्ध है कि शायद ही कवर हो पाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण युद्ध बनते हैं स्टार्टिंग से लेकर और अपने आज़ादी तक, तब तक के महत्वपूर्ण युद्ध मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स है, तो अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हो, वरना जो मैं आपको बोलता जाऊँगा उससे भी आप इसको सुन सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मेन फोकस युद्ध किस स्थान पर, उसका परिणाम किसके बीच में हुआ, ये है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दशराज के युद्ध से। ये जो दशराज का युद्ध आपको मिलता है, ये एक तो राजा दस सुदास थे और पंच जन अन्य कबीले, इनके बीच में हुआ था ये। और इसके जो विजेता रहे थे वो थे राजा सुदास। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख है। इसमें एक और तो था एक कबीला और उसका मित्रपक्ष समुदाय, तथा दूसरी ओर था भारत नामक समुदाय, और भारत नामक समुदाय का नेतृत्व किया था त्रस्तु नामक कबीले के राजा सुदास ने। पंजाब में रावी नदी पर यह लड़ा गया था और रावी नदी को कहते थे परूसणी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो युद्ध है आपका वो है हाइडे स्पेसीज या फिर वितस्ता का युद्ध। ये लड़ा गया था सिकंदर और राजा पोरस के मध्य। इसमें सिकंदर विजयी रहा था। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी पर ये युद्ध लड़ा गया था। फिलहाल ये जगह आधुनिक पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। इसमें जो विजय रहे थे वो थे सिकंदर विजय थे और पोरस की हार हो गई थी। फिर है सेल्यूकस से युद्ध। ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी रहे थे और ये युद्ध लड़ा गया था 305 ईसा पूर्व से 303 ईसा पूर्व के मध्य। इसके बाद कलिंग युद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। सम्राट अशोक के बीच लड़ा गया था और दूसरी तरफ थे आनंद पद्मनाभन। विजयी इसमें हुए थे सम्राट अशोक। 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो डाटा लगभग है 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख इसमें बंदी बना लिए गए थे। अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अशोक के शिलालेख 14 है, उसमें जो 13वें नंबर का शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं फिर इसी क्रम में आगे भारत पर ये दो तरह के आक्रमण हुए। एक तो अरब आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और फिर है तुर्क आक्रमण जिसमें महत्वपूर्ण है महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। देखते हैं नंबर 4 का पॉइंट, भारत पर अरब आक्रमण। 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया। इस अभियान में उबैदुल्ला मारा गया और यह अभियान खत्म। दूसरा अभियान आया बुदेल, बुदेल के नेतृत्व में आया और यह अभियान भी असफल रहा। तीसरा जो अभियान था वो सफल रहा था मुस्लिम आक्रमण का, तुर्कों का। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया और शासक जो था वो था दाहिर। ठीक है, और दाहिर इस युद्ध में मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान को भी जीत लिया, तो मुल्तान का ही ये शासक था दाहिर, और इसने जो है वहाँ पर मारा गया और 713 में मोहम्मद कासिम ने मुल्तान पर भी विजय प्राप्त कर ली, यानी कि ये सफल रहा था। उसके बाद ये तो आपका अरब का हो गया। अब पांचवा हम पॉइंट देखते हैं तुर्क आक्रमण। इसमें सुबुक्तगीन से स्टार्ट करेंगे अगर हम 977 से 997।
भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो था यही था सुबुक्तगीन। इसने 986 में पंजाब के शाही वंश जयपाल को हराया था। इसके दो पुत्र थे, एक तो था अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा था इस्माइल। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें अब्दुल कासिम जीत गया था, इस्माइल हार गया था और अब्दुल कासिम ही मोहम्मद गजनवी के नाम से शासक बना। अब मोहम्मद गजनबी ये शासक बन गया, इसका देख लेते हैं। 998 से 1030 ईस्वी तक इसने कुल मिलाकर भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। पहला आक्रमण इसका 1000 ईस्वी में भारत पर था और पेशावर के कुछ हिस्सों को जीतकर ये वापस अपने देश लौट गया था। फिर इसने 1025 में 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया, उसको लूटा और जब ये वापस जा रहा था तो जाटों ने इस पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। जाटों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए 1027 में इसने अंतिम अभियान किया भारत में जाटों के विरुद्ध और इसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके समय के जो तीन नाम आपको याद रखने हैं वो है, एक तो फिरदौसी, इसकी पुस्तक है शाहनामा, फिर है अलबरूनी, इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद और तीसरा आपको याद रखना उत्बी, इसकी बुक है किताब उल यामीनी। फिर है मोहम्मद गोरी, तो ये भी तुर्की था। तो मोहम्मद गोरी, तराइन का प्रथम युद्ध इसका इम्पोर्टेंट है, ये इसके तीन युद्ध अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। दूसरा युद्ध तराइन का ही था, जिसमें 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तीसरा युद्ध चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 में हुआ, वो हुआ गोरी और जयचंद के बीच में। इसके बाद जो तराइन के युद्ध जो हुए थे, इसने उत्तर भारत का जो हिस्सा था हमारा, उस पर मुस्लिमों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। गोरी का जो मूल नाम था वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, तो ये इसका मूल नाम था। ठीक है, अब होने का तो इसके बहुत सारे रिजल्ट भी होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो किस वर्ष हुआ, किसके बीच हुआ, क्या परिणाम रहा, इस पर है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में सभी को पता है, अप्रैल 1526 में हुआ है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी इस युद्ध से। पहली बार बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का इस्तेमाल किया गया। प्रथम युद्ध था ये बाबर व इब्राहिम के बीच लड़ा गया था। सैन्य बल की अगर हम बात कर ले इस युद्ध में, बाबर के पास थे मात्र 15,000 सैनिक, 20 से 24 तोपें थी। इब्राहिम लोदी की सेना में 80 से 1 लाख तक सैनिक थे और 1000 थे हाथी। इसमें जो बाबर ने रणनीति ली थी वो थी उज्बेकों की रणनीति, जिसका नाम था तुगलमा नीति। अर्धचंद्राकार नीति भी इसको कभी कभी देखने को मिल जाएगा इसका नाम। तोपों को सजाने के लिए, यानी कि तोपों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए इसने उस्मानी यानी कि रूमी विधि का इस्तेमाल किया और तोपखाने का जो नेतृत्व था वो था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, ये दोनों भी तुर्की थे, इनके पास था। इसके बाद हम इसी सिक्वेंस में करते हैं खानवा का युद्ध, ये भी बाबर का ही युद्ध था। इसके बाद जो है बाबर ने सोचा कि स्थायी रूप से वो भारत में रहेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, राणा सांगा ने इसका विरोध किया, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो था वो ये था कि बाबर आएगा और इब्राहिम लोदी को हराएगा और चला जाएगा। लेकिन बाबर ने क्या किया, उसने यहाँ रहने का ठान लिया, सोचा कि यहीं रहूँगा, तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया। तो ये जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था आगरा के समीप खानवा में, बाबर और राणा सांगा के बीच, और इसमें बाबर की विजय हुई थी। उसके बाद बाबर यहाँ पर बस गया था। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। ये 4 युद्ध सिक्वेंस में ऐसे युद्ध है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चंदेरी का युद्ध 1528, चंदेरी जो है ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था इस युद्ध में, और उसकी जो 2 पुत्रियां थी उनको हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया था। फिर है घाघरा का युद्ध, ये हुआ था 1529 में। इस युद्ध में बिहार,
वह अफगानों की संयुक्त सेना को हराया था, ये हुआ था बाबर और महमूद लोदी। ठीक है, तो जो बिहार और अफगानों की संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था महमूद लोदी। इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। तो चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया और इसके बाद ही इसने शेर शाह की उपाधि ली थी। फिर है कन्नौज का युद्ध 1540, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, अक्सर आपके एग्जाम में ये चीज़ें आती रहती है। ठीक है, और ये हुआ था शेर शाह और हुमायूं के ही बीच में। फिर हम जाते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई पर। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 में हुई थी। आदिल शाह सूर की तरफ से था हेमू और अकबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। हेमू की एक आंख में तीर लग गया था, इसके बाद हेमू हार गया था और अकबर विजयी रहा। फिर है 13 हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप व अकबर की तरफ से आमेर के राजा मान सिंह थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें अकबर की विजय हो गई थी। फिर है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध इम्पोर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है। तो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। ये नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था। नादिर शाह क्या है, ये इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था, नादिर शाह को। फिर है कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक का अगर प्रथम युद्ध की बात करें 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया। ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का इसमें प्रश्न था और अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध था। उसी को लेकर ये कर्नाटक जो है, भारत में जो कर्नाटक एक वो है, उसका ये नाम नहीं है कर्नाटक। ये आपका जो क्षेत्र था उस समय, एक संयुक्त क्षेत्र, उसको कर्नाटका के नाम से जाना जाता था। तो उसी का ये यहाँ पर उन्होंने कर्नाटक ये किया हुआ है। एक्चुअल में मतलब मेरा कहने का ये है कि जो कर्नाटक राज्य है ये वो वाला कर्नाटक नहीं है, क्षेत्र हमारा दक्षिण वाला ही है। इसकी समाप्ति हुई थी 1748 में एक्स ला सेपेल की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। इसमें जो परिणाम रहा था, अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय हो गई थी इस युद्ध के अंदर। फिर है द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध ये हुआ था 1748 से 1754, 6 साल चला। कारण दोनों कंपनियां भारत और भारतीयों पर राजनीति में हस्तक्षेप हो गया था इनका, एक तो अंग्रेज, ठीक है, और दूसरी आपकी जो फ्रांसीसी कंपनी थी। समाप्ति इसमें क्या थी, 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। परिणाम क्या था, अंग्रेजों की अच्छी स्थिति इस युद्ध में हो गई थी। तृतीय कर्नाटक का युद्ध, ये युद्ध 1756-1763, बहुत बार आपके एग्जाम में ये सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यूरोपिया का सप्तवर्षीय युद्ध ही इसका कारण था। समाप्ति थी इसकी 1763 में, संधि हुई थी पेरिस की। परिणाम क्या था इसका, अंग्रेज इसमें विजयी हो गए थे। इसके बाद आपको आता है सीक्वेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लासी का युद्ध। इसकी तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 23 जून 1757 में ये आपका एग्जाम में पूछा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नवाब को इन 4 लोगों ने, आप कह सकते हो, धोखा दिया था। सेनापति जो थे नवाब के, मीर जाफर। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहाँ का जो है नवाब, आप कह सकते हो, बना दिया, शासक बना दिया। फिर इसका भतीजा मीर कासिम को बनाया और फिर दोबारा से फिर मीर जाफर को बनाया था। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि एक बार फिर से किसको अंग्रेजों ने जो है शासक बनाया था, तो वो था मीर जाफर। दीवान जो था वो था राय दुर्लभ। सैनिक अधिकारी वो थे यार लतीफ़। और जो बंगाल का एक व्यापारी था उसका नाम था जगत सेठ। फिर आते हैं हम इसके बाद बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो है, आप कह सकते हो, संपूर्ण भारत पर एक अधिकार हो गया था 23 अक्टूबर 1764 में। इसमें तो थे बंगाल की तरफ से थे नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो। इसमें क्या था,
इस युद्ध के बाद ही है ये इलाहाबाद की संधि हुई थी, क्योंकि ये हार गए थे। तो 12 अगस्त को 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। ये किसके मध्य हुई थी? शाह आलम द्वितीय जो हार गया था बक्सर का युद्ध, और कंपनी के बीच में। फिर इलाहाबाद की एक संधि और हुई थी, जो हुई थी अवध के नवाब सुजाउद्दौला और जो हार गया था बक्सर के युद्ध में। ये हुई थी 16 अगस्त में। और 12 अगस्त में हुई थी मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ। अब मीर कासिम इसको तो हटा ही दिया था और इसकी जगह फिर से वापस रख दिया था मीर जाफर को। फिर है पानीपत का तीसरा युद्ध पर हम पहुंच गए। तो 1761 में हुआ था ये। सदाशिव राव, ये मराठा के बीच में हुआ था। सदाशिव राव, फिर विश्वास राव और शमशेर बहादुर, ये मराठा थे। और अफगानी थे अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा था। फिर आते हैं हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक का जो मैसूर है वहाँ पर ये युद्ध लड़े गए थे। वर्ष 1767-1769 में लड़ा गया था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। कारण था अंग्रेज वैद हैदर अली के बीच कर्नाटक सीमा विवाद पर। समाप्ति इसकी हुई थी मद्रास की संधि के साथ 1769, और परिणाम इसमें था अंग्रेज पराजित हो गए थे। ठीक है, तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज पराजित थे। 24वां है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हुआ था 1780 और 84 में। कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया गया था। समाप्ति इसकी हुई थी मंगलोर की संधि के साथ 1784, और ये परिणाम इसका मतलब संधि हो गई थी, कोई निर्णय नहीं रहा कि कौन जीता कौन हारा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था आपका 1790 और 92 में। ये हुई थी, कारण जो था इसका टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया गया था। समाप्ति इसकी हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा 1792 में, और इसमें टीपू की हार हो गई थी। ठीक है, टीपू ने फिर इस संधि को आप कह सकते हो नहीं माना, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध फिर से हुआ 1799 में। कारण था टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार न करना, और समाप्ति उसकी हुई थी टीपू के वध से, और परिणाम इसका था टीपू की पराजय। अब हम आते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये हुआ था 1775-1782 में, जो पहला था। मराठा की तरफ से जो पेशवा थे वो थे रघुनाथ राव, और अंग्रेजों की तरफ से थे वारेन हेस्टिंग। 1782 में सालाबाई की संधि पर ये युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 5 ईस्वी में हुआ था। ये 2 से 11 दिसंबर 1803 1805 ईस्वी के बीच में हुआ ये, और 2 और 11 दिसंबर 1802 के बीच में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच में बेसिन की एक संधि हो गई थी। फिर अगर हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ था वर्ष 1817 और 18 में, आखिरी युद्ध था। फिर है ये बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच पूना की संधि इसमें हो गई थी 1817, जो हमारा 1 जून 1817 1 जून को पूना की संधि के साथ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था, और ये पेशवा का जो पद है इस युद्ध के बाद समाप्त कर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब सिखों के साथ भी अंग्रेजों ने युद्ध किए 1845-1840 लॉर्ड हार्डिंग ने। अब ये युद्ध क्यों हुए, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया फोकस हमारा दिन, समय और परिणाम पर है। तो इस प्रथम आंग्ल मैसिक युद्ध के अंदर कुछ छुटपुट जो युद्ध हुए थे वो थे मुदकी का युद्ध 1845 में, फिरोजपुर का युद्ध 1845, अलीवाल का युद्ध 1846, सुबराव का युद्ध 1846। लाहौर की संधि इसमें हुई थी 9 मार्च 1840 में अंग्रेज और दिलीप सिंह के मध्य, और भैरववाल की संधि हुई थी इसमें 16 दिसंबर 1846 में। ठीक है, तो लाहौर और भैरववाल की संधि हमको याद रखनी है, आंग्ल सिख युद्ध में हुई थी पहले वाले में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1848 और 49 में। दीवान जो मूलराज अंग्रेजों की बात इसमें नहीं मान रहा था, हालांकि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन इसने बात मानने से इनकार कर दिया। इसमें हुआ था रामनगर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। इसमें एक युद्ध और हुआ चिलियावाला का युद्ध, इसमें भी अंग्रेज, इसमें सिख विजयी रहे थे 1849 में। गुजरात नगर का युद्ध हुआ था, इसमें 1849 अंग्रेज इसमें विजयी रहे। तो ये 3 युद्ध हुए। इसमें क्या हुआ, फिर दिलीप सिंह जो थे उनको पेंशन दे दी गई, और रानी जिंदल के साथ पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में भेज दिया गया। तो ये 2 युद्ध आपको याद रखने हैं।
फिर हम बात कर लेते हैं भारत चीन युद्ध। ये हुआ था 1962, 20 अक्टूबर 1962 को। चीन द्वारा युद्ध विराम 21 नवंबर 1962 को किया गया। अक्साई चीन पर कब्जा रहा चीन का। 14,700 मील या फिर 3800 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो है चीन के कब्जे में चली गई। फिर है भारत पाक युद्ध 1965। तो चीन की तरह पाक ने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की हार हुई। अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच तक ये युद्ध चला, काफ़ी लंबा युद्ध चला। इसके बाद ही जब भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आप कहते हो वो बिल्कुल असफल रही थी इन्हीं युद्धों की वजह से। 17 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, लेकिन इसमें जो है भारत इसमें विजयी रहे। युद्ध समाप्ति के लिए ताशकंद समझौता हुआ 1965 में। 10 जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो उस समय के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान के बीच में ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए। ताशकंद उज्बेकिस्तान की एक राजधानी है। सोवियत संघ के पीएम थे अलेक्सी कोसियन, इन्होंने इसकी मध्यस्थता करी थी। फिर है भारत पाक युद्ध 1971। इसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत की विजय हुई थी और इसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। कारगिल का युद्ध 1799, 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ये चला है। 26 जुलाई में भारत की विजय के बाद 26 जुलाई को कारगिल दिवस या विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में कारगिल में वायुसेना ने भी युद्ध में भाग लिया था, जिसमें जो वायुसेना का ऑपरेशन था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन व्हाइट या सफ़ेद सागर। ये कुछ युद्ध थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे भी इसी तरह के एक सेपरेट टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।